घने जंगल की कहानी है तो थोड़ा फ्रिक्शन होना चाहिए, थोड़ा कुछ इधर उधर की स्टोरी होनी चाहिए। और वहां का जो लीडर था बिल्कुल आपकी तरह दिखता था, जब पीछे बैठे बिल्कुल आपकी तरह। व्हाट्स योर नेम? सोनू। तो उसके लीडर का नाम सोनू था, जो कि एक कैफे चलाता था। और वो 1797 से लेके अभी तक 2025, और उन लोगों की एज तो कभी बढ़ती ही नहीं है। वो लोग तो स्थिर हो जाते हैं, जो भी वो दिख रहे होते हैं। वो लोग अपने फेस कभी भी लोगों को, जो इंसान हुआ करते थे, उनको कभी नहीं दिखाते। वो जो लीडर था वो अपना फेस हमेशा हाइड करके रखा करता था। सिर्फ एनिमल्स को, अपने कौम को दिखाया करते थे वो, बाकी किसी को नहीं, ताकि किसी को पता ना चले कि ये है कौन। क्योंकि फेस जो है हमेशा उन लोगों का होल्ड होता नहीं है। और हम लोग इंसान हैं, हम लोग एक बड़े होते रिंकल्स आ जाते हैं, इंसान पहचान जाते कि हाँ हम लोग को तो मरना है। लेकिन वो तो मरते नहीं थे, वो लोग तो अमर थे, वो क्योंकि वो लोग एक एनिमल थे। अब इसके बाद की कहानी, एक जो कौम था वो सिर्फ ब्लड पिया करते थे। क्या पिया करते थे? ओनली ब्लड। और एक जो था इस कैफे की सिर्फ कॉफी पिया करते थे। और उस कैफे की जो बीन हुआ करती थी, बहुत ही मैजिकल बीन हुआ करती थी, जिसको दूसरी कौम को उसका सीक्रेट जानना थी कि उस बीन में ऐसा क्या मैजिक है जो वो वुल्फ पी के बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लोगों को ये बात जाननी थी, जो दूसरे कौम के लोग थे, जो दूसरे वेयरवुल्व्स हुआ करते थे, वहां से लोग आते, यहाँ पे देखते, लेकिन वहाँ एंट्री नहीं मिलती थी। क्योंकि यहाँ पे जिसके अंदर इंसानियत हुआ करती थी, सिर्फ वही लोग यहाँ पे एंटर कर सकते थे। यहाँ पे एक मैजिकल डिटेक्टर लगा हुआ करता था, जो कि बैड लोगों का एंट्री यहाँ पे मना था। ओनली गुड लोग ही यहाँ पे आ सकते थे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गुड पीपल्स है, हम लोग के पास टैलेंट्स है, सबको यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो रियली सॉरी फॉर दैट। स्टोरी आगे जा रही है। उस स्टोरी में जो वो किंग था, मतलब आप जो हेड हो, यहाँ पे जो हेड लग रहे हो, वो था, वो अपना सीक्रेट किसी को भी नहीं बताता था। और वो बोल के भी रखा हुआ था कि हमें ये किसी को बताना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो है यहाँ पे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, या ना कि हम लोग दूसरों को हार्म करने के लिए। लेकिन जो दूसरा कौम था वो लोगों को सिर्फ हार्म करना चाहता था। इसके वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहता था, क्योंकि वो ब्लड पी के इतना भी पावरफुल नहीं बन पा रहा था जितना कि लोग ये मैजिकल कॉफी पी के यहाँ के लोग बन रहे थे। मतलब वो लोग जो ब्रूमन बन रहे थे, ब्रूमन की कॉफी पी के जितने भी लोगों को मैजिकल पावर सारे कुछ उन्हें मिल रही थी। वो चीज चाहिए था दूसरे लोगों को, मतलब दूसरे वुल्फ के कम्युनिटी को वो चीज चाहिए था, वो सीक्रेट टिप चाहिए था कि कैसे बनाते हो इतनी अच्छी, क्या उसमें मैजिक डालते हो, कैसे लोग इतने स्ट्रांग हो रहे हैं। फिर वहां पे एंट्री होती है एक लड़की की, जो कि एक लड़की आती है, वो हार्ट से तो अच्छी होती है, लेकिन कौन बस उसका बुरा होता है। लेकिन वो बाय हार्ट बहुत ही स्वीट, बहुत ही इनोसेंट होती है, जैसे कि मैम है, हम बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी जैसे मैम है। वो यहाँ आती है फॉर यार जॉब के लिए कि मुझे यहाँ अप्लाई करना, और यहाँ का जो डिटेक्टर होता है उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि वो कहाँ की है, नहीं है, बस वो अच्छी है बाय नेचर। उन्हें डिटेक्ट किया गया कि हाँ से इज वेरी गुड, तो उन्हें यहाँ की एंट्री मिल जाती है। यहाँ पे वो आ जाती है। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे चीजों को देख रही हैं, समझ रही हैं। लेकिन यहाँ का जो बॉस था वो बहुत ही स्मार्ट था, कभी भी कुछ भी एरर हो सकता है, इसके लिए वो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहा करता था। वो अपना सीक्रेट किसी को भी रिवील नहीं करता था। जो मेन काम होता था बीन्स बनाने का, वो खुद अकेले एक रूम में, डार्क रूम में बनाया करता था, जिसके सीक्रेट सिर्फ उसके पास थे और किसी के भी पास नहीं। वहां पे बहुत सारे लोग भी हुआ करते थे, लेकिन उन्हें भी ये बात नहीं पता थी। और वो जो गर्ल थी, इस चीज को मतलब कि जानने के लिए वो इतनी उत्सुक कि हमेशा वो उसके पीछे लगी रहती थी, बॉस के पीछे। गलत मत लीजिएगा मैम, प्लीज बता दो बीन्स कैसे, मतलब कि यहाँ पे कैसे मैजिक हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जानना चाहती थी। यहाँ पे आता है फिर उस हेड का बेटा, क्योंकि वो तो हेड है, वो तो किसी से कम्युनिकेट करेगा नहीं। बताए थी मेरा ये कब हुआ कैसे हुआ?
यहाँ पे फिर वो बेटा आता है हेड का, फिर वो जो गर्ल होती है उससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करती है, उससे वो बातें करना स्टार्ट करती है, दोनों में फ्रेंडशिप होती है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे वो बात निकलवाना स्टार्ट करती है, और बॉयज लोग तो होते ही कोई मुझसे प्यार से बात कर ले भाई, फिर तो मेरा कर उसका कहीं का भी बात वो कहीं भी बोल दे, कहीं का भी बात, वो कोई भी बात नहीं जिसे बताने में उसे मना किया जाता हो कि नो तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं शेयर करनी है। सब तुम सब के लिए हम जानवर तुम्हें किसी को नहीं शेयर करनी है। लेकिन वो लड़की इतने प्यार से उसे ट्रीट क्या करती थी, क्योंकि उसकी मदर उसे बिल्कुल भी, क्योंकि कितने भी तो वो लोग एनिमल ही है ना, और वो लड़के को प्यार चाहिए होता था, और वो लड़की जो है बिल्कुल भी उसे उसी तरीके से ट्रीट कर जैसे उसे चाहिए, इमोशनल कनेक्शन जैसे उसे चाहिए, बिल्कुल वो लड़की उससे वैसे ही बात किया करती थी, और उसे अच्छा भी लगता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसे बहुत पसंद आता था। तो वो अब समझता कि ट्रस्ट, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये कभी भी मुझे चीट नहीं करेगी या फिर मेरी किसी भी बात जानकारी का गलत फायदा नहीं उठाएगी। और ऐसे भी पापा का तो यहाँ पे प्रोटेक्शन है ही, यहाँ पे तो डिटेक्टर लगा हुआ है, कोई भी बैड पीपल यहाँ पे एंटर कर ही नहीं सकता है। अब वो इस बात को लेके ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि कभी भी लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं चाहिए, कोई भी रहे, मैं रहूं आप रहे कोई भी रहे, जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हुआ लोग वहीं पे ऊपर से नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे यही चीज हुआ, लड़का कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था और उसने किसी की भी बात नहीं सुनी, और उसने अपना सीक्रेट उस लड़की को पूरा सीक्रेट नहीं बताया, बस वो स्टार्ट किया बोलना, वो लड़की खुश कॉफी नहीं बेचना, उसे सीक्रेट जानना है और अपनी कॉम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि वो राज कर सके, उसका कॉम और भी एनर्जेटिक हो सके। ये था रीजन यहाँ। अच्छा, मेरा एक रीजनिंग है, जब ये रीजन था तो उसके मन में तो लालच था, तो बैरियर आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बैरियर भी उसका हार्ट लगता था। बहुत अच्छा था। इंसान होता है ना जिसका नेचर मतलब उसकी कम्युनिटी बस बैड थी। तुम सुन नहीं रहे हो? हम सुन रहे हैं, देखो तुम मिस कर रहे हो। हम सुन रहे हैं, हाँ सही बोल रही है हम वो। रिलेट कर पा रहे हैं, हम रिलेट अच्छी कर पा रहे इंसान हैं। एक बैड कम्युनिटी में आ गई थी बाय मिस्टेक। इट जस्ट ऐसा था। जैसे कमल है, कहाँ खेलता है, किचन में खेलता है। आप जान रही हैं, आप जान रही हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? ओके। कंटिन्यू। हाँ, कहानी पे हम लोग ये तो वो स्टार्ट कर दिया था बताना, हम पकड़ करके कहानी भी वो बात स्टार्ट कर दिया था बताना। लड़की को ठेला खोला था ना, ये ठेला नहीं खोला था, उसे कॉफी खोलना था, उसको ब्लूमन कैफे का ब्रांच खोलना था वहाँ उसे पे। एक ब्रांच ओपन करना था ताकि उसके भी कॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे कि तो वही होगा ना, अपने लोग से पैसा लेके फिर बना के आगे एंजॉय तो हो रहा है, अच्छा स्टोरी है। अब ये धीरे धीरे बताना स्टार्ट किया बात, लड़की बहुत हैप्पी कि चलो फर्स्ट स्टेप तो मैंने ये लिया, और मैं धीरे धीरे इसके पेट से बात निकलवाऊंगी और भी मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी, एक साथ सारे इंफॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करूंगी, और ये जब बात जाके वो अपने हेड को बताती है, और उसका हेड बहुत ही हैप्पी, ब्रावो, शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब और भी आगे जाओ।